Good morning students. Today we are going to continue with exercise 9.1 question number 3. Find x if 2.25% of x is 630. Of means multiplication, is means equals to. अब हमने ये इक्वेशंस के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, इज मीन्स इक्वल्स टू. परसेंटेज में दिया होता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं. तो 2.25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 630. नाउ एक्स के साथ ये सब नॉन नंबर्स है, तो अगर हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवीजन में जो 100 है वो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ डिवीजन में आ जाएगा. नाउ टू रिमूव दिस डेसिमल पॉइंट्स 1 and 2, there are two decimal places, so we will multiply here by 100, so we can remove this decimal point, right? Now dividing this by 5, we get 5 ones are 5, 1 remainder, 5 twos are 10, 30, 5 6 are 30, right? Now again dividing by 3 ones are, sorry, dividing by 9, we get 9 ones are 9, 26, 36, 9 fours are 36. Here also dividing by 9, I get 9 5s are 45. Okay, so we get dividing 5 2s are 10, 0 as it is, 5 20s are 100, 14 2s are 28, बाकी के 0 as it is, so 28,000. X is 28,000. Now 35% of x, of means multiplication, is means equals to 525. x के साथ ये दोनों है तो हम इस तरफ लेके जाएंगे. ये जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डिवीजन में. So 525 multiplied by 100 divided by 35, we get 1500. पहले 5 से डिवाइड किया, फिर हमने इसको 7 से डिवाइड किया, 105 को, सो आई गॉट 115. नाउ सिंपली फाइंड 24% ऑफ 650. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट. परसेंटेज में दिया है तो हम डिवाइड बाय 100 कर देते हैं. तो मैंने सब में सब डिवाइड बाय 100 कर दिया, फिर जो भी डिवाइड हो रहा है वो डिवाइड किया. तो आई गॉट 12 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज इक्वल्स टू 156. सेम वे 2 and 3, जो भी डिविजिबल है, जैसे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे. फिर जो हमें आंसर मिल रहा है वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. इधर कुछ भी नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 ही है. अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हो. ओके. नाउ मिस्टर गुलाटी हैज़ ₹96,400. He gave 42% of money to his wife, 35% to his son and rest to his daughter. इतना रुपीज़ उसने उसकी वाइफ को दिया है, 35% उसके सन को दिया है, एंड जो बचता है उसको उसकी डॉटर को दे दिया है. फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन. ओके, सो लेट अस फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच पर्सन. वाइफ रिसीव्ड कितने रुपीज़ है? 42% ऑफ जितने गुलाटी के पास थे वो, राइट. सो 96,400. 42% ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100. सो 42 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 964 मल्टीप्लाइड बाय 96,400. 0 gets cancelled. So 42 multiplied by 964, we get ₹40,488. Now मनी टू हिज सन. सन को कितने दिए? 35%. सो 35 by 100 मल्टीप्लाइड बाय ₹96,400. 0 again gets cancelled. 35 multiplied by 964, we get ₹33,740. नाउ मनी रिसीव्ड बाय हिज डॉटर. डॉटर को कितने दिए? जितने बचते थे उतने. दैट मीन्स बचते कितने थे माइनस करना पड़ेगा उसके लिए. 96,400 माइनस वाइफ को और सन के दोनों ही माइनस करना है. दैट मीन्स यहाँ पे पहले प्लस कर दो, फिर हम इन दोनों का माइनस कर देंगे, राइट. बिकॉज सन को दे दिए, वाइफ को दे दिए, तो कितने बचे, राइट. सो 96,400 माइनस 74,628 is equals to 21,772. Now for this, let me give you an example. If you have 5 chocolates, one you have given to your friend on a left side, one to
a friend on a right side, 1. Now how many you will give to your best friend, right? So how many it is left with you? 5 minus 1 आपने दे दिया अपने लेफ्ट साइड को, माइनस 1 दैट इज़ दे दिया राइट साइड को, राइट. सो 5 माइनस 2 हो गया. हमने क्या किया, 1 प्लस 1 2. सेम वे दिस प्लस दिस 2. तो आप कितने दोगे, 5 माइनस 2 3 चॉकलेट्स अपनी बेस्ट फ्रेंड को, राइट. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,03,500. If 56% of population is male, find the number of females in the town. 56% is male. That means 56% of population. So of means multiplication. That is 56 by 100 multiplied by 10350000 gets cancelled. 56 multiplied by 35, which is equals to 57960. Now number of females is equals to population minus number of male, that is 57960 is equals to 45540. A man loses 25% of his money after spending 20% of the rest. He has 10,200 left with him. How much money did he have originally? 25% उसने लूज़ कर दिया, 20% जो बचा था उसमें से उसने खर्च कर दिया, स्पेंडिंग. ओके, नाउ इसका इतने पास सेविंग है, स्पेंड कर दिया, लूज़ कर दिया, एंड नाउ दिस मच इज़ लेफ्ट विथ हिम. दैट मीन्स ये उसका सेविंग है, राइट. नाउ लेट अस सी. लेट द मनी इन द बिगनिंग बी एक्स. हमें नहीं पता था कितने थे, राइट. सो 25% ऑफ एक्स उसने लॉस्ट कर दिया, मनी लॉस्ट, लूजिज लिखा है ना. सो 25% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 25 by 100 परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, दैट इज़ 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100, दैट इज़ एक्स बाई 4. सो कितने उसने घुमा दिए, रुपीज़ एक्स बाई 4. नाउ मनी लेफ्ट कितने हैं, जितने थे उसमें से माइनस करने पड़ेंगे. मनी अभी कितने हैं उसके पास, एक्स बाई 4, which is equals to rupees 3 by 4, rupees 3x by 4, right. यहाँ पे x आ जाएगा. ओके, he spends 20% of the rest. उसने 20% खर्च कर दिए. 20% of what, rupees 3x by 4. That implies 21s are 20 and 21s are 20 and 25s are 5 से कट किया है, 5 4s are 20 and 5 20s are 100. ओके, सो 3x by 4. नाउ ओके, 4 5s are 20 कट किया है पहले एंड 5 20s are 100. नाउ 3x by 20. बैलेंस लेफ्ट इज इक्वल्स टू कितना बचा अब उसके पास, 3x by 4 तो था, माइनस उसने इतने स्पेंड कर दिए, किस पे, वो किसी चीज़ पे उसने स्पेंड कर दिया, 3x by 20. सो कितने बचे, 3x by 4 माइनस 3x by 20. 3x यहाँ पे हमें LCM लेना पड़ेगा, 20 LCM आएगा. सो यहाँ पे 4 है तो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 5s are 20, 3x मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3x, दैट इज़ 15x माइनस 3x by 20. मतलब 15 minus 3 is 12, 12 by 20, 3x by. अब हम इसको जहाँ तक डिवाइड होता है वहाँ तक डिवाइड करेंगे. देखो यहाँ पे 4 3s are 12 एंड 4 5s are 20. सो 3 by 5x ये उसके पास बचा है, लेकिन हमें पता है कितना बचा है उसके पास, रुपीज़ 10,200. तो दे बोथ शुड बी सेम. सो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. ये जो इसके साथ डिवीजन में है वो इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में वो इस तरफ जाएगा तो डिवीजन में, राइट. सो 3 3s are 9, 1 रिमाइंडर, 3 4s are 12, 0 0 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 5. नाउ 17,000. सो इन द बिगनिंग ही हैड रुपीज़ 17,000. कितने थे उसके पास, 17,000.